वंस द गेम बिगन्स द रूल्स कांट बी चेंज। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले के सुप्रीम कोर्ट के बहस को लाइव देखा होगा तो आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। विशेष रूप से जेटेट के अधिवक्ताओं ने इस शब्द का कई बार प्रयोग किया। तो क्या है इस शब्द के मायने और सरकार सीटेट के साथ कैसे है, सीटेट का मजबूत पक्ष क्या है और बहुत सारी जानकारियां, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, उसकी जानकारी भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लगभग 10 मिनट के इस वीडियो में आपको सीटेट से, जेटेट से और इस बहस से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट का अपडेट जैसे ही आएगा तुरंत मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन में 10 घंटे हुई बहस। जी हाँ दोस्तों, ये 3 दिन में पूरे 10 घंटे लगातार बहस चली। मामला तो आपको पता है क्या था। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सीटेट व पड़ोसी राज्य से जो मिला था टेट पास, लेकिन वो झारखंड के स्टूडेंट को मिला था, उसमें एक एसएलपी दायर की गई थी। ये सुनवाई हुआ माननीय जस्टिस जे.के. महेश्वरी एवं राजेश बिंदल की खंडपीठ ने 10 घंटे सुनवाई की और 10 घंटे सुनवाई करने के बाद फैसला को उसने सुरक्षित रख लिया। सीटेट की ओर से कौन थे? अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा। उन्होंने अपने पक्ष रखा और खंडपीठ को बताया कि सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार को है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार कैसे सीटेट के साथ है। आप ये पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। ये बुधवार को झारखंड सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पक्ष रखते हुए पीठ को बताया कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट अभ्यर्थी के शामिल होने से नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला सही है। उन्होंने एक रेफरेंस के तौर पे मद्रास हाईकोर्ट का भी एक फैसला दिखाया जिसमें कि बीच में रूल्स को चेंज किया गया था। तो ये जो जेटेट के अधिवक्ताओं ने उठाया था रूल्स चेंज का, वो तो मामला वहीं का वहीं ठंडा पड़ गया। चलिए थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये जो केस दायर किया था वो किसने किया था, आप यहाँ देख सकते हैं। केस दायर किनके द्वारा किया गया था, ये देखिए। जेटेट पास 1600 अभ्यर्थियों ने एसएलपी लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी के ये सुनवाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ सीटेट मजबूत कैसे है। चलिए वो भी मैं आपको रेफरेंस के साथ बताऊंगा। सीटेट का मजबूत पक्ष यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ डिटेल से। चलिए सबसे पहला मजबूत पक्ष जान लेते हैं जो सीटेट के फेवर में है। एनसीटी एक्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को टेट का आयोजन कराना है, परंतु राज्य सरकार ने उसे नहीं कराया। सबसे पहला पॉइंट यही है जो सीटेट के फेवर में है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन के पहले ही सभी अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और प्रार्थना किए थे कि राज्य जेटेट कराए, परंतु राज्य सरकार ने जेटेट नहीं कराया और जल्दबाजी में उसने विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी देखिए, ध्यान देने वाली बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को ध्यान दिया, विज्ञापन के पहले ही सभी अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया है। ये भी सीटेट के फेवर में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने ना तो जेटेट का आयोजन करवाया और ना ही सीटेट को कंसीडर किया। सीटेट के स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने प्रार्थना किया था कि या तो जेटेट कराया जाए या फिर हमें कंसीडर किया जाए, लेकिन झारखंड सरकार ने नहीं जेटेट का आयोजन करवाया और ना ही सीटेट को कंसीडर किया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार सीधे विज्ञापन को निकाल देती है। मजबूर होकर सभी आवेदनकर्ता विज्ञापन पर भी केस कर देते हैं। ये वही आवेदनकर्ता है जिन्होंने पूर्व में कोर्ट में केस लगाया था कि पहले जेटेट आयोजन किया जाए या सीटेट को कंसीडर किया जाए। वही आवेदनकर्ता पुनः जाते हैं और विज्ञापन पर ही केस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। और केस होने के बाद परिणाम आपको पता है। सीटेट वैलिड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच। झारखंड में सीटेट को डबल बेंच के द्वारा वैलिड किया जाता है, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड सबसे ज़्यादा सुना गया और जेटेट के वकीलों ने पूरे जोर शोर से इस वर्ड का यूज किया, उसे वंस द गेम्स बिगन्स रूल्स कांट बी चेंज। पर उन्हें नहीं पता था ये झारखंड है बॉस,
यहाँ रूल्स कई बार बदलते हैं और बदलते ही जाते हैं। अभी फिलहाल का आप देख लीजिए, आरक्षी दौड़ हो रहा है, उसमें रूल्स बदला गया है। तो ये झारखंड है बॉस, यहाँ रूल्स बदलते रहते हैं, ये उन अधिवक्ताओं को शायद मालूम नहीं था। चलिए, मीनाक्षी मैम ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले 3 ऑर्डर को दिखाया जिसमें बीच विज्ञापन में बदलाव किए गए थे। मीनाक्षी मैम ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया कि देखिए 3 ऑर्डर्स हैं जिसमें बीच विज्ञापन में बदलाव किए गए और उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। सुप्रीम कोर्ट ने उन ऑर्डर को सही माना था जिसमें से 2 ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर भी कर लिया। तो ये भी एक पॉइंट है जो सीटेट के फेवर में है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड सहायक आचार्य बहाली के विज्ञापन के सेकंड पेज के डी ऑप्शन पर कोर्ट का ध्यान केंद्रित किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि फॉर्म भरने की तिथि को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से पहले भी 2 बार बढ़ा दिया गया था। जेटेट के वकीलों ने कहा था कि बार बार डेट बढ़ाया नहीं गया, कोर्ट ऑर्डर आया तभी, लेकिन उसके पहले भी 2 बार डेट बढ़ाया गया था सहायक आचार्य बहाली परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए। तो ये भी सीटेट के फेवर में है। झारखंड में सीटेट कोर्ट के फैसले के बाद आया है, न कि सरकार ने अपने मन से शामिल कर लिया है। साथ ही कोर्ट के फैसले के पूर्व भी विज्ञापन में बदलाव हो चुका है, यह भी हमने बताया आपको। कोर्ट ने फैसला दिया तभी सीटेट इस विज्ञापन में आया है, जबकि कोर्ट के फैसले के पूर्व भी विज्ञापन को 2 बार बदला जा चुका था। आगे आते हैं। रूल्स 23(2) के तहत राज्य सरकार को विज्ञापन में बदलाव करने का अधिकार है, अतः राज्य सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया। ये भी सीटेट के फेवर में है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन में बदलाव करने का प्रमाण मीनाक्षी मैम ने जज साहब को दिया, जिसे जज साहब ने कंसीडर कर लिया। मतलब जेटेट के अधिवक्ताओं को पता ही नहीं था कि विज्ञापन में बदलाव हुआ है कोर्ट के फैसले के पूर्व, लेकिन जब मीनाक्षी मैम ने जज साहब को दिया तो जज साहब ने इसे कंसीडर भी कर लिया। ये पॉइंट भी सीटेट के फेवर में है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको पता है ये सभी जितने भी पॉइंट हैं ये सीटेट के फेवर में है, आप कमेंट भी कर से बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट सीटेट के फेवर में नहीं जाते हैं, चाहे आप जेटेट के कैंडिडेट हो या फिर सीटेट के कैंडिडेट हो। रिजल्ट की बात भी कर लेते हैं। रिजल्ट कोर्ट के ऑर्डर जैसे ही आते हैं रिजल्ट भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। रिजल्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट के अभ्यर्थी हों चाहे वो जेटेट के अभ्यर्थी हों। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत शामिल हो चुका है। लैंग्वेज का भी मुद्दा बहुत उठाया था, जेटेट के अधिवक्ताओं ने लैंग्वेज का भी मुद्दा बहुत उठाया, पर उन्हें कौन बताए कि जो भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो सभी झारखंड के ही निवासी हैं और उन्हें झारखंड के लैंग्वेज और कल्चर की पूरी जानकारी है। और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में झारखंड सरकार ने 2023 में ही शामिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सहायक आचार्य बहाली परीक्षा में क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की परीक्षा 100 अंकों का सीटेट के अभ्यर्थियों ने दिया है। एक स्ट्रॉन्गेट पॉइंट तो ये भी है कि यदि बात क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की आती है तो सीटेट के अभ्यर्थियों ने सहायक आचार्य बहाली परीक्षा में 100 अंक का परीक्षा दिया है, जबकि जेटेट के अभ्यर्थियों ने मात्र 30 अंक का परीक्षा दिया था और सीटेट के अभ्यर्थियों ने 100 अंक का परीक्षा दिया है। ये भी सीटेट के फेवर में है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट्स और महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी पॉइंट जज साहब देखेंगे और फैसला ये पॉइंट भी प्रभावित जरूर करेगा। आप कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में जिसमें आपको भी फैक्टफुल जानकारी में देने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।